माध्यम से और मैं भाई कथावाचक मनीषा शास्त्री मैनपुरी से काफी भाइयों के फोन आ रहे हैं, दीदी आप गाना नहीं डाल रही हो, मैं गाना सुनने के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। तो चलते हैं, ये भी सुंदर भजन है और इसका भी आनंद लीजिए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जिस समय 14 वर्ष वनवास को चले हैं, उस समय मैया सीता को पता लगा है कि मेरे पति वनवास को जा रहे हैं। आज मैया जानकी भाग करके मैया कौशल्या के चरणों में प्रणाम करती और कहती है, माँ मुझे भी मेरे पिया के साथ में 14 वर्ष वनवास को भेज दीजिए माँ। और कहने लगी हैं सीते, सिया जी रोई कही कि सीता रोई कही, मैया भेज दे बनी खड़ी को। ध्यान रखना मेरे भाइयों, मेरे भारत देश की माताओं, आप इस प्रकार से अत्याचार फैला रही हो। अरे रामचरितमानस उठा करके देखिए, हमारी सीता जी से आप सीख लीजिए कि किस प्रकार से हमारी सीता जी अपने पिया के साथ 14 वर्ष वनवास को जा रही है। सीता रोई कही, मैया भेज दे बनी खड़ी को। मैया कौशल्या ने जवाब दिया है, तुम्हें मालूम है बेटी, जिस दिन से तुम इस घर में विवाह के आई हो, मैंने तुम्हें बहू का दर्जा नहीं दिया, एक पुत्री का दर्जा दिया है। भला एक बार हम बिना पुत्र के रह सकती हूँ, लेकिन बिना तुम्हारे रह नहीं सकती बेटी, इसलिए मैं तुम्हें अपने बेटा के साथ नहीं भेजूंगी। और कहने लगी है मैया कौशल्या, ने जवाब दिया है, माँ तुम्हें नहीं मालूम है, बिना पति की ना रही पाऊं। मैया बिना स्वामी की ना रही पाऊं। महलन बीच में दुख उठाऊं, मैया सीता ने जवाब दिया, हे मेरी सासू माँ, मुझे मालूम है कि तुम मेरी मैया जैसा प्यार देती हो, लेकिन मैं अपने स्वामी के बिना एक पल भी रहना नहीं चाहती हूँ। कितना भी सुख मिलेगा इस महल में, फिर भी मेरे लिए एक दुख के समान हो जाएगा, इसलिए मेरे पिया के साथ मुझे जाने दो। कि हर पल दुख पाऊं, सांस ले भेज दे हो बनी खड़ी को।
ना तो कोई महल होंगे, ना तो खाने के लिए कोई भोजन होगा। मैं इन महलों में रहूंगी, मैं यहाँ भोजन करूंगी, भला ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा माँ। जितना ही मेरे पिया पर दुख आएगा उतना दुख बराबर मैं उठाऊंगी, लेकिन साथ में जाऊंगी मैया। सीता रोई गई, सास लेने देव बनी खड़ी को। और कहने लगी, तुम्हें नहीं मालूम मेरी मैया, बिना बिना कोयले की बगिया सूनी, पति बिन कामिनी सदा विहोनी। मैया नाई कोई कछुपावी, नाई कोई कछुपावी, मैया वेद देव बनी खड़ी को। ध्यान रखना मेरे भारत देश की माताओं बहनों, अरे आपको अगर आपके दिमाग में अगर अकल का पानी खत्म हो चुका है तो एक बार रामचरितमानस उठा लीजिए और उसमें आप एक बार पढ़ लीजिए कि मेरी मैया सीता ने अपने पिया के साथ में जाकर के किस प्रकार से दुख उठाया। भला तुम्हें नहीं मालूम है? अरे ये 2-4 दिन से ये भड़ुए तुम्हें मिल जाते हैं, तुम्हें प्रेम करने वाले, वो भला तुम्हारे जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए मेरी माताओं रामचरितमानस उठाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए और खुद पढ़िए, तुम्हारे परिवार में कभी कोई बाधा नहीं आ सकती। और कहना है सीता